अरे तुम इतने लोगों में तुम ही अकेले हो? हम पूरी फैमिली आ चुके हैं शो पे। अच्छा, कोई एक ही फैमिली है? हाँ। पापा है तुम्हारा? ये पापा है, वो ब्रदर है मेरा। अच्छा, वो फौज में जो है? हाँ। तो क्या हो गया फैमिली में? हम ये थोड़ी रोक टोक के हम थोड़ी ना पूछते। एक फैमिली में 3 लोग। एक बार हम एक फर्नीचर मार्केट में प्रोग्राम किए थे, 2 बार ऐसा हुआ। एक रेस्टोरेंट में, एक किसी तरह चाय की दुकान के बाहर, और एक बार फर्नीचर। उसमें पापा और बेटी ही भीड़ गए, दोनों के 2 व्यूज थे। तो ऐसा हो सकता है फैमिलीज में अलग अलग रुख भी होता है, एक भी हो सकता है। तुम क्या मानती हो, क्या करती हो, पहले बताओ। मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट कर लिया, अभी मेरी लास्ट ईयर मैरिज हो गई, तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो करना तो जरूरी है। हाँ, इससे पहले मैं जॉब करी थी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कंपनी में, बट वहाँ करियर ग्रोथ नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया वहाँ से। तो अभी जो चर्चा नेताओं के बारे में चलती है, तो आप क्या सोचती हो? नेताओं के ऊपर तो मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, क्योंकि सबके सब नेता एक ही जैसे होते हैं, मेरा मानना है। जब तक वो अपने लिए करते हैं तब तक ठीक है, जैसे दूसरा अपने लिए कमाने लगता है तो फिर वो भ्रष्टाचार उसे बता देते हैं सारे उसमें। तो मोदी जी अपने उसमें भी देखते हैं भ्रष्टाचार, तो देखते हैं। जैसे कि केजरीवाल में पकड़े गए तो वो उन्हीं के टीम के तो पकड़े गए ना, जो सिसोदिया जी गए तो वो उन्हीं के टीम से गए, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया तभी तो गए। वैसे ही मोदी जी अपने में भी देखते हैं, जब मोदी जी अपना इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, अपोजिट पार्टीज जो होती है ना, वो अपोजिशन को ज़्यादा हाइप करके दिखाती है। मोदी जी अपना करेंगे उतना नहीं दिखाया जाएगा कि अपनी पार्टी में ये करे वो करे। वो जैसे ही वो अपोजिशन में जाते हैं वैसे ही उस चीज़ को हाइप बना देते हैं कि भाई ये देखो हमारी पार्टी के ऊपर आ रहे, इनके ऊपर आ रहे, इनके ऊपर, ताकि ये सीट्स अपनी तरफ कर पाए। इस वजह से लोगों के अंदर ये आ जाता है कि हम अपोजिशन को ज़्यादा दिखाते हैं। बट क्या मोदी जी अपने लिए भी अपनी उसमें भी करते हैं, और आप पार्टी अपने में कर रही है। तुमको लग रहा है खाली आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, मतलब है, आरोप है तो वो अगर कल जाएंगे तो ये क्या नहीं, जो ये लोग बोलते हैं। हाँ। देखो पापा, तुम्हारा वीडियो तुम्हारा बना तो ये जो बोलते, ये आपको लग रहा है कि केजरीवाल जो ये लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार अपने अपोजिशन के लोगों को तंग कर रही है, बदले की भावना से कर रही है, अपने नेता जो उनकी तरफ चल जाते हैं उनको तो करते नहीं, उस पर क्या सोचते? मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना कि ये सब लोगों को ऐसा ही लगता है। जब हम अपनी पार्टी में रहते हैं ना, जब वो उनकी पार्टी में रहते हैं तब तक वो लोग ठीक रहते हैं। जैसे ही वो अपोजिशन में आ जाते हैं वैसे ही उनके टाइम पे भी ये लगता है कि ये भी भ्रष्टाचार है, जबकि आए उन्हीं की टीम से वो लोग होते हैं। अगर आप किसी नेता को उधर चले जाते हैं तो लगता है चले जाते हैं तो वो हो जाता है कि वो करप्ट हो गए, वहां जाके, यहाँ पे थे तब तक वो ठीक थे, वहां जाके वो लोग करप्ट हो चुके हैं। तो मोदी जी हर एक तरफ से करे ना, वही तो चीज है कि लोग देख ही नहीं पाते। अगर ईडी ने उन्हें बुलाया है, कोई चीज है, अगर उनमें प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो जाके सीधे क्लियर चिट होके बाहर निकल आएंगे। उन्हें इतना हाइप बनाने की जरूरत नहीं है कि हम भाई साहब हमें बुलाया गया है, हमें झूठे आरोप में लगाया जा रहा है, ये लगाया। वैसे तो पुलिस हर जगह जाती है कि भाई हमें आपके ऊपर शक है, तो शक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिमिनल साबित हो चुके हो। आप जाओगे कल वहां पे, अगर आपके ऊपर अगर क्रिमिनल चार्जेस है तो वो होंगे, क्लियर हो जाओगे, आप बाहर आ जाओगे, आपको बाहर कोई नहीं कुछ कहने वाला है। वही चीज है। अब जरा मैं कुछ लोगों से और बात करता हूँ। तो सीबीआई और ईडी विपक्षी नेताओं को ही निशाने पर ले रही है, या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है जो 2024 तक चलती रहेगी, और 2024 तक सारे भ्रष्टाचारी शिकंजे में आ जाएंगे? ये इस पर आम लोग क्या सोचते हैं? कुछ नए उम्र के लोग हमारे साथ हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल को 16 तारीख को यानी कल पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई और ईडी ने। आप क्या मानते हैं? वो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई है, एक तरफ कहा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है। आपको क्या लगता है? पूरी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, और केजरीवाल तो अपने आप में सबसे करप्ट, एक जो ऑप्शंस उन्होंने दिए थे राजनीति में आने से पहले, सारे उनके यू टर्न हुए हैं, सारा काम उन्होंने गलत किया है। तो अब जब भी फैक्ट चेकिंग होती है, सारे उनके पुराने वीडियोज़ आते हैं सामने, हर बात में उनका यू टर्न रहता है, तो ये एक अच्छी कार्रवाई है ये। और जो वो ये कह रहे हैं कि खाली विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहा है, आपको नहीं लगता कि बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही नहीं रही? होनी चाहिए, अगर है तो हो, स्टेट में कराएं कार्रवाई, जिस स्टेट में उन्हें लग रहा है कराएं कार्रवाई। और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो कई बार ये भी हो रहा है स्टेट में, वेस्ट बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद केरला में क्या हो रहा है, उनके खिलाफ तो वायलेंस हो रही है, तो कराएं ना कार्रवाई। और आप क्या मानते हैं भैया? भाई मेरा सिंपल यही मानना है कि अगर आपको लगता है आपके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, यू कैन अप्रोच टू कोर्ट। अगर आपको लगता है कि अगर जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ गलत कर रही है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के PIL के ऑप्शंस हैं, आप अप्रोच कर सकते हो। वो अप्रोच नहीं कर रहे तो उनकी गलती, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ गलत तो किया है।
अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना अभी कुछ तो गलत गई किया थी है। 14 पार्टियां मिल करके सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कुछ डायरेक्शन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया नेता कौन सा वीआईपी दुनिया से अलग है, सबके लिए कानून एक है, हम क्यों का डायरेक्शन दें। नहीं वो मैटर करता है वो किस क्वेश्चन ऑफ लॉ में कहते हैं, वो ये डिपेंड, अगर उनके पास एविडेंस है कुछ, हाँ ठीक है रूलिंग पार्टी कुछ गलत कर रही है। आपकी इस बात में बिल्कुल दम है कि जांच एजेंसियों के पूछताछ से कुछ नहीं होता, उनकी चार्जशीट से भी कुछ नहीं होता। कोर्ट में मुकदमा चलता है और उसके बाद कोर्ट जो फैसला करता है, आपको बेल देना है बेल दे, जेल देना है जेल दे, आपको कन्विक्ट करे या आपको फ्री करे, ये तो कोर्ट करती है। लेकिन उससे पहले अगर बदले की नीयत से कार्रवाई की जाती है तो बहुत सारे मामलों में आप देखते हैं कि बाद में लोग छूट जाते हैं। तो अगर आप जेल, आपकी छवि पूरी खराब हो गई, मान लीजिए पूरी आपकी छवि खराब हो गई, उसके बाद आप बाहर निकल भी गए बेदाग होकर, तो उसकी कौन चर्चा करता है। जैसे मैं बताऊं, कोरोना जब पहली बार आया तो ये हुआ कि मरकज ने और मुसलमानों ने फैला दिया, ठीक, और जब दोबारा आया और कहीं कोर्ट में गए, सब कुछ हुआ, उनको बाइज्जत बरी किया गया, कहीं ये बात नहीं हुई कि उन्होंने फैलाया क्या किया। जब दोबारा, पहली बार तो नहीं, लेकिन जब दोबारा लाशें बिछ गई देश में, न जाने कितने लोग मरे, तब किसी ने नहीं कहा कि मरकज और मुसलमान और कोरोना। तो सवाल ये कि आप छवि बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे छवि की बात नहीं है, अगर उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत किया तो स्पेसिफिकली अगर कोई स्पेट कर रहा है या फिर कुछ इस तरह से कर रहा है कि हाँ ठीक है मेरा रिलीजन आगे है, मेरे लिए कोई मतलब नहीं लॉ एंड ऑर्डर का, तो वो जो गलत है सो गलत है, वो तो गलत है। हाँ अगर रही बात अगर दूसरे जो भी वेव था कोरोना का, अगर उसमें कुछ गलत हुआ तो उसके पीछे आप रीजन एंड फाइंडिंग ढूंढिए। आप अगर इस तरह से तो आप ये नहीं कह सकते हाँ जिसने गलत किया उसने गलत थी, उसने सही किया। भाई कोई अगला है वो ये कह रहा है कि नहीं मेरा यहाँ पे भाई ये पर्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटी होगा तो होगा, लॉ एंड ऑर्डर से उनको नहीं मतलब है, तो ये भी तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो तो डेफिनेटली जो था, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आरोप लगाते हैं वो एक अलग चीज़ है, आरोप सही हो ये एक अलग चीज़ है, उसके लिए आपको सजा मिले ये अलग चीज़ है। क्या ये जो घटनाक्रम है इससे केजरीवाल की छवि पे कोई फर्क पड़ेगा? छवि पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। क्या उनकी राजनीति क्या बहुत सही रही है? उन्होंने जिस तरह से दिल्ली के रेवेन्यू का हल किया है, अगर आप मेट्रो फ्री कर दे रहे हो, आप रोड कन्वेंस फ्री कर दे रहे हो, मेट्रो नहीं फ्री है, नहीं आप जो चीज़ उनके अंडर में है, जो चीज़ अगर आप फ्री कर रहे हो तो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा? आप सिर्फ वोट की राजनीति करोगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखना काम नहीं, आपको काम है वोट देखना, आपको काम है ये वर्ग है इसको टारगेट कर लो इनका वोट मेरा है, ये वर्ग है इनको टारगेट कर लो इनका वोट मेरा है, बट एंटायर हमारी फिर बाकी एडमिनिस्ट्रेशन वो कहाँ पे है?